जैसे आपका हित चाहने वाला व्यक्ति आपको सही शिक्षा देने की चेष्टा करता है ताकि आपका कोई अनिष्ट ना हो, उसी प्रकार गंगापुत्र भीष्म ने शरछैया पर दुर्योधन को अर्जुन के साथ संधि करने के लिए प्रेरणा दी। यह वृतांत भीष्म पर्व के अध्याय 121 में से लिया गया है। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ओम गणपति और हमारी नैरेटर मीना शर्मा के इंस्टाग्राम पेजेस क्रमशः ओम गणपति और m.sharma13 है। कृपया फॉलो जरूर करें। यह इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। शांतनु नंदन भीष्म ने समस्त वीर नरेशों के समीप अर्जुन से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम में ऐसे पराक्रम का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तेजस्वी वीर, मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इसी भूतल पर ऐसे ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें निश्चय ही संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। पार्थ, जानकार लोग तुम्हें संपूर्ण क्षत्रियों की मृत्यु रूप जानते हैं। तुम भूतल में मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुर्धरों में प्रधान हो। पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण तथा संजय ने भी बार बार दुर्योधन को युद्ध ना करने की सलाह दी, परंतु उसने हम लोगों की बातें नहीं सुनी। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है, वह अचेत सा हो रहा है, इसीलिए हम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए भीमसेन के बल से पराजित हो मारा जाकर रणभूमि में दीर्घकाल के लिए सो जाएगा। भीष्म जी की ये बात सुनकर कौरव राज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनु नंदन भीष्म ने उसकी ओर देखकर कहा, राजन, मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंध युक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, इंद्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठियत, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिन महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान, युद्ध में शूरता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं। राजन, उन अस्त्र विद्या के विद्वान अर्जुन के साथ इस समर भूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए। इस प्रकार गंगापुत्र भीष्म ने बड़ी चेष्टा की कि वे किसी तरह से दुर्योधन को अर्जुन के साथ संधि करने के लिए मना लें। उन्होंने कहा, कुरुश्रेष्ठ, जब तक श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन है और जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी सारी सेना का विनाश नहीं कर देते, इस समर भूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र भीमसेन सब मिलकर तुम्हारी सारी सेना का संहार नहीं कर डालते, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तात, मेरे साथ ही इस युद्ध का अंत हो जाए। मैंने जो बातें तुमसे कही हैं, वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हों। मैं संधि को ही तुम्हारे और कौरव कुल के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से ही तुम्हारे वैर का अंत हो जाना चाहिए। तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाए और जो लोग मरने से बचे हुए हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ और पांडवों को आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे और तुम्हें पाप पूर्ण अपयश नहीं प्राप्त होगा। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो
तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। यह कहकर गंगानंदन भीष्म मौन हो गए। बाणों से उनके मर्म स्थल में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथा को किसी प्रकार काबू में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। परंतु भीष्म जी का ये धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।